बहुत बढ़िया गया। बहुत बढ़िया गया। कुछ सारा कुछ आ रहा है, इतना सरल पेपर आया है। सारा आता था। कितने सवाल किए हैं तुमने? 98। 98 कर दिए? यस। अच्छा, कट ऑफ कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है, कुछ बता सकते हैं? 200। 200? पूरी 200 जाएगी कट ऑफ? यस। अच्छा, उससे कम ना जाएगी बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं। इतना इजी था? इतना इजी। पेपर कैसा लगा? मुझे पेपर का लेवल बताइए थोड़ा सा। पेपर का लेवल मतलब 8th का बच्चा भी कर, इतना सरल था। 10 से ज्यादा। अच्छा, 8 स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर देगा? 8 का स्कोर, 10 का स्कोर, ये तो पूछ रहे हैं इसका। हाँ। कोई कर दे। अरे, हाँ। और इस सब के अलावा रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग वगैरह मैंने 4.5 मिनट में कंप्लीट ही कर दी थी। देखो क्वेश्चन, देखो अटेंड करो, सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं था। अच्छा, ऐसा कैसे हो रहा है? बिल्कुल ही इतना इजी सवाल, इतने कैसे सवाल, इतना मतलब इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? और वो तो पूछने वाले जाने एआई से बनाए इन्होंने पेपर। अच्छा, एआई से बने हैं? हाँ। ओके। अच्छा, तो और जीके के सवाल कैसे थे, बताए थोड़ा? जीके नॉर्मली थे, कोई भी अटेंड कर सकता है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोले करंट अफेयर कितने सवाल थे? 2-4 ही थे बस। भाई ये समझ लो 190 कट ऑफ तो जानी है। 190 चली क्योंकि जाएगी? मैं खुद जीएस के 20 क्वेश्चन करके आया हूँ, बाकी सबके पूरे, और मैं इतनी तैयारी में भी नहीं 5 था। सवाल छूटे हैं आपने? बिल्कुल 95 अटेम्प्ट है, और उसमें से हद 10 गलत हो जाएंगे। थोड़ा सा डिटेल में बताइए सवालों को। डिटेल में ये समझ लो इतने हल्के क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ, बंदा दिख जाए तो आप क्या करोगे? उसको, उसके पास जाके उसको मतलब एम्बुलेंस बुलाओगे या उसको छोड़ के भाग जाओगे? ये जो नर्सरी वाले बच्चे को भी पता होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये तो 5th क्लास वाले बच्चों को कराए जाते हैं। बिल्कुल, मतलब जो बेसिक रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन में मैंने पेन नहीं उठाया। मैथ्स के कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना पेन के हो गए। अच्छा। और इंग्लिश 5 मिनट से कम में हो गई थी। वोकैबुलरी इतनी आसान, जैसे कि हैप्पी, हैप्पी का मीनिंग क्या है किसको नहीं पता? या फिर मतलब ब्यूटीफुल, इतने हल्के हल्के वर्ड्स जो कि सबको ही पता होता है, मेरे को लगता है, जो तैयारी नहीं भी कर रहा। और जीएस भी कोई हार्ड नहीं थी, बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे। कुछ याद आ रहे हैं जीएस के? जीएस के एक गुप्ता पीरियड से कोई क्वेश्चन था, और मतलब बहुत बेसिक, एशियन गेम्स कितने साल में होता है, मतलब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन। और कोई ऐसा नहीं कि डीप से पूछ रखा हो, बिल्कुल जो स्टैटिक है। मैं कहूँ कि एसएससी का लेवल गिरता जा रहा है? इससे गिरा हुआ कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। क्योंकि मैंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था, उससे पिछली बार भी दिया था। ऐसा पेपर कभी नहीं आया जो, मतलब अगर कोई बिना तैयारी के बच्चा है जिसने 10th पास करी है, वो भी कम से कम, मेरे साइड में बंदा था जो 10th करके ही आया था, उसने भी 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, वो भी सही, क्योंकि क्वेश्चन आए ऐसे हैं। मतलब बिल्कुल चेंज हुआ है, इसका फायदा होगा क्या? देखो, इसका फायदा नहीं, इसका नुकसान ज्यादा होता दिख रहा है, क्योंकि कल मेरे 2 एग्जाम्स थे, वो दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा, किस वजह से हुए, कुछ पता लगा? उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस था, वहाँ पे हमें घंटों तक वेट कराया और फिर कैंसिल कर दिया। इसी सेंटर पर? नहीं, वो गगन ऐसी कुछ नाम था उस सेंटर का, मेरे को याद नहीं आ रहा। पवन गंगा? हाँ, पवन गंगा था। और आज तो खैर बाकी कोई इशू नहीं था, लेकिन एग्जाम का लेवल बहुत। यहाँ पर कल भी यहाँ पर इशू था, थोड़ा माहौल खराब हुआ था यहाँ पर। आज अंदर कंप्यूटर वगैरह सही वर्क कर रहे थे, माउस वगैरह सही वर्क कर रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज वगैरह, कुछ दिक्कतें आई किसी के उसमें? देखो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आई, बस मेरा माउस लैग कर रहा था। मैंने बोला चेंज करने को, तो उन्होंने बोला अभी आप जैसा घर पे आपको मिलता है वैसा नहीं मिलेगा, तो आप इससे ही काम चलाओ, ज्यादा दिक्कत होगी तो बताना, हम एग्जाम के बीच में चेंज कराएंगे। तो मैंने बोला था पहले ही करो। नहीं, जब उन्होंने, वो पेपर ही इतना बेकार आया तो मेरे को उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। 25 मिनट रह रही थी, मेरे सारे क्वेश्चन हो गए। 25 मिनट पहले कर दिए? यानी कि 60 मिनट में से 35 मिनट में पूरा पेपर बिल्कुल। अब बताओ कट ऑफ कहाँ जाएगी? अब मैं कम से कम 180 नंबर मान रहा हूँ अपने, सच बताऊं तो, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साइड में एसटी वाला बंदा था, मैं यूआर से हूँ, उसके भी 180 नंबर है। अच्छा, तो जब एसटी वाले के 180 है तो यूआर की कट ऑफ तो 200 जाएगी, फिर तो क्या कह सकते हैं? अच्छा। तो कुछ पता नहीं है, मतलब 200 भी मान के चल रहा हूँ मैं तो। कट ऑफ जिसके सारे सही हैं, 100 के 100 क्वेश्चन, वो श्योर हो सकता है बस। बाकी कोई श्योर नहीं हो सकता। बाकी एक इशू और था, ये बैग रखने के ऊपर। उसने बोला कि, मैंने उसको 500 का नोट दिया, उसने बोला नहीं छुट्टे नहीं है। मेरे पास छुट्टे थे नहीं, मैंने अंदर गया कि बैग रखने की आपके पास क्या सुविधा है? उन्होंने बोला हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, चोरी हो जाएगा। मैंने बोला भाई मैं रुपया नहीं दूंगा चाहे चोरी हो जाए। मैंने बैग की दोनों ये खोली तनिया और मैं उसको बांध के ऐसे रख के गया। कुछ बच्चे और भी थे, वो हालांकि चोरी वोरी कुछ नहीं है, पर वो झूठ बोल रहे थे ताकि अंदर ना करके यहीं जमा करें 50 रुपए में। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था होनी चाहिए, एसएससी को करनी चाहिए, एसएससी की तरफ से, कि जो स्टूडेंट्स पेपर देने आ रहे हैं उनको बैग वगैरह, उनके लगेज वगैरह जो भी दूर से आ रहे हैं, रखने की सुविधा उपलब्ध हो, जैसे कि बाकी स्कूल्स में होता है जब एग्जाम होता है, लाइक पीसीएस, यूपीएससी या और एग्जाम्स वगैरह होते हैं? आप एक बात बताइए, सपोज किसी के 3 एग्जाम है 3 शिफ्ट में, तो उसके 150 रुपए तो फिर इस चीज के ही हो गए, एक एग्जाम के। वो भी क्योंकि बच्चा आएगा तो वापस लेगा, फिर दोबारा सबमिट करेगा, दोबारा टोकन लेगा, तो 150 रुपए इस चीज के हो गए। हजारों रुपए
इससे घटिया क्या ही हो सकता है, मैं क्या बोलूं। मतलब इतनी जगह है इन लोगों के पास, बैग रखने की जगह तक नहीं है। और हालांकि जगह थी, सच बात तो ये है, पर इन्होंने मना कर रखा है क्योंकि इनसे कोई ना कोई सेटिंग होनी है 100%। तो इन्होंने मना कर रखा है। जो कुछ बच्चे मेरे साथ मुश्किल से 10-15 बैग रखे थे अंदर। वेंडर पहले वाला ही आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि वो इससे कहीं गुना बेहतर था। सबसे पहली बात तो एग्जाम का लेवल ही जो कि मेन है। बताओ इतना हल्का पेपर 25 मिनट पहले कैसे हो सकता है। 100 क्वेश्चन 35 मिनट में हो रहे हैं, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है और इंग्लिश और जीएस तो है ही। 5 मिनट से कम में इंग्लिश हो रही है। मुश्किल से मुश्किल 6 मिनट में रीजनिंग। मतलब इतने क्वेश्चन 6 + 6 कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन भी थे। बताओ ये किसको सवाल कैसे थे? जीके के सवाल भी कोई भारी नहीं थे क्योंकि मैं अब अपनी बताऊं पर्सनल, मेरा जीके बहुत वीक है और मैं खुद 15 से 20 क्वेश्चन करके आया हूं, जिसमें से कम 15 ही सही मान लो, 20 करके आया हूं क्योंकि इतना लो लेवल था। करंट अफेयर में कुछ ऐसा पूछा ही नहीं जो मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, देखो पूछने वाले हो अगर वो बंदा हिल जाए देख के, ऐसा एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं था। स्ट्रेट पॉइंटर्स रख रखे थे की क्वेश्चंस में से। बिल्कुल सवाल कितने पूछे गए करंट अफेयर के? ऐसे तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन थे 1-2 सवाल तो इतना याद है। हाँ, लेकिन वो भी बहुत बेसिक लेवल के। ऐसा आगे आने वाले जो शिफ्ट हैं और जो बच्चे आएंगे पेपर देने, क्या कहेंगे उनको? मैं तो यही कहूंगा, अगर आप 10th वाला पेपर है आपका तो आप बिल्कुल पढ़ के मत आओ। अगर आप पढ़ के आओगे तो शायद आपका खराब हो जाए। बस आपको अपना दिमाग खुला रखना है और पेपर देना है, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू ब्रो। इस तरह के सवाल थे नॉर्मल बेसिक सवाल थे। बिल्कुल बेसिक सवाल। कैसे कि जैसे रीजनिंग में तो बिल्कुल इजी आया था, बिल्कुल इजी। और ये रीजनिंग में कुछ साइकोलॉजी पूछे गए थे, जैसे कोई सड़क पे कोई पर्स बटुआ मिलता है तो क्या करेंगे, तो एक्सीडेंट होता है तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे सवाल थे। मैथ्स वगैरह के सवाल कैसे थे? मैथ्स तो बिल्कुल बेसिक थे, बिल्कुल ही बेसिक लेवल के, 10वीं से बिल्कुल बेसिक, कोई लेवल नहीं था। इजी टफ किस तरह का पेपर था? हाँ बिल्कुल इजी था। इंग्लिश लैंग्वेज? हाँ, इंग्लिश में मेरा ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश में ज्यादा बता नहीं पाऊंगा बस। और जीके का? जीके का कुछ 2022 से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। बाकी नॉर्मल कुछ जो बेसिक जो योजनाएं चल रही हैं से रिलेटेड पूछे थे। प्रधानमंत्री योजना होगी, उज्ज्वल योजना होगी, ऐसे कुछ योजना। कितने सवाल थे करंट अफेयर के टोटल? मैंने करेक्ट किए हैं, रीजनिंग में तो मैंने पूरे किए हैं, मैथ में 20 किए हैं और जीके में मैंने 60 के आसपास किए हैं। नहीं, करंट अफेयर के कितने सवाल आए? करंट अफेयर के नहीं आया था। एक भी सवाल नहीं था करंट अफेयर का? करंट अफेयर का नहीं। अच्छा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, हिस्ट्री के थे और पॉलिटिक्स के थे 2-3 सवाल। और बस ये तो 2022 के पूछे गए थे, मेन तो 2022-23 के। हाँ, रिपीटेड सवाल थे क्या एक आधे? रिपीटेड सवाल तो एक था, मथुरा कला से रिलेटेड था। मथुरा कला का पूछा गया था, कौन से जो अपने कल परसों के एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था, उससे रिलेटेड ही पूछा था। ओके, कैसा हुआ ये पेपर? बढ़िया हुआ। कैसा लगा? अच्छा लगा पेपर। अच्छा, इजी टफ किस तरह का लगा? नहीं, एकदम मीडियम था। सवाल थोड़े से बताओगे इंग्लिश के और मैथ्स वगैरह के सवाल कहाँ से कैसे थे? नॉर्मल थे एकदम। नॉर्मल थे। नॉर्मल। रिपीटेड सवाल कितने थे? रिपीटेड थे 5-6 क्वेश्चन थे। 5-6? हाँ। और करंट अफेयर के कितने सवाल आए? करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन थे। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आप? मैंने किए थे 82। क्या लगता है कितनी कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है? वो तो देखो पेपर के हिसाब से तो ऐसे मान लो हाई है। अच्छा, कल व्यवस्था थोड़ी सी यहाँ पर ठीक नहीं थी, आज कैसा माहौल है यहाँ पर? हाँ तो ठीक है। अंदर एकदम सही। कंप्यूटर वगैरह सही वर्क कर रहे हैं? हाँ एकदम ओके। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अच्छा, सवालों को बताइए थोड़ा, लेवल किस तरह का? लेवल ज्यादा हैवी नहीं है, ज्यादा मीडियम नहीं, मीडियम साइज का क्वेश्चन है। जीके के सवाल कितने थे? मतलब कहाँ से आए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह? फॉलो के जाते थे। फॉलो के। अच्छा, हाँ।